टन 1041 है और लीटर में 9200 कुछ लीटर का है। तो बोले कि बिस्किट के बिल्टी के आड़ में आ गया था ये। हाँ हाँ, वो तो भूसा था ही, लेकिन बिल्टी जो था ये बिस्किट का। नमस्कार। लीजिए, बिहार के लोग ये सोचते ही रह गए कि इस बार होली में जो शराब पीने वाले लोग हैं, इस बार होली में क्या व्यवस्था होगा। और पटना वाले तो भाई एक कदम आगे निकल गए। खासकर पटना में जो नेताजी बैठे हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, वो तो एक कदम आगे निकल गए। वो तो अपना व्यवस्था कर लिए हैं। ये देखिए, जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ना, जो चल रहा है, ये पटना सिटी का देख रहे हैं आप। होली के लिए फुल तैयारी है। 1 करोड़ का शराब, जानते हैं, 1045 कार्टून लगभग है ये। और लीटर की अगर बात करें तो 9000 से ज्यादा, 9500 आसपास लीटर शराब है ये, इंग्लिश ब्रांडेड। मतलब ये लोग अपनी व्यवस्था पूरा करके बैठे हैं। बिहार के लोग सोचते रह गए क्या होगा, कैसे होगा। पुलिस वाले बहुत टाइट हैं। इस बार सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं और पुलिस व्यवस्था पूरा टाइट करके रखे हैं। इलेक्शन के टाइम से ही बिहार में शराब का एंट्री बैन है। हर चेक पोस्ट पे सख्ती से एकदम चेक इन हो रहा है। लेकिन पटना, और वो भी जानते कहां से, पंजाब के भटिंडा से चलकर, समझिए, भटिंडा से जो चालान बनता है ना, बिल्टी, उस पे लिखा हुआ है कि इस पे बिस्किट लोड है। बिस्किट चल रहा है भटिंडा से, पंजाब से। पंजाब के लोग भी बिहार में शराब बेचकर माला माल हो रहे हैं। समझिए आप कितना बड़ा रैकेट, ऑथेंटिक सिंडिकेट यहां पे सामने आया है। भटिंडा से 1 करोड़ का शराब, लगभग ज्यादा ही हो सकता है ये। 1 करोड़ का शराब भटिंडा से चलता है, पंजाब से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पार करते हुए, बिहार के कई चेक पोस्ट को पार करते हुए पटना सिटी में पहुंच जाता है और पटना सिटी में पकड़ा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, कई बार ये सवाल उठा है और कई बार ये देखने को मिला है कि अगर 1 करोड़ का शराब पकड़ा गया है तो इसके पीछे कई करोड़ का शराब उस जगह पे पहुंच गया जहां उसे पहुंचना था। ये दिखाने के लिए पकड़ा जाता है और बाकी उस जगह पे सुरक्षित पहुंच जाता है, ताकि पुलिस का भी दबदबा बना रहे कि हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ये देखिए, 1 करोड़ का शराब, एकदम 150 कार्टून शराब, 9000, 9500 लीटर शराब पकड़ लिए। पुलिस वाले अपना पीठ थपथपा रहे हैं। सरकार को भी लग रहा है कि वाह, होली से पहले बहुत बड़ा एक्शन हो गया। सच्चाई क्या है? पटना में ये गाड़ी कैसे पहुंच गया? बीच में कितने चेक पोस्ट आए होंगे, कितने पदाधिकारी लगे होंगे, क्या कर रहे थे ये सब? अब तो वो स्कैनर मशीन मिला हुआ है ना, जो गाड़ी के ऊपर से ही स्कैन करके पता कर लेते हैं कि इसके अंदर अल्कोहल, शराब है या नहीं है, मादक पदार्थ है या नहीं है। ये लोग क्या कर रहे थे? ये गाड़ी बिहार में जहां से एंट्री हुआ है, वहां से लेकर पटना सिटी पहुंचने तक जितने भी पदाधिकारी लगे हुए थे, इन सब की संपत्ति की जांच सबसे पहले हो और इन सबसे एकदम सख्ती से लाइन हाजिर करके अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग इनसे पूछताछ हो, तब पता चलेगा सच्चाई क्या है। अच्छा, पकड़ा क्या गया है? ये शराब तो पकड़ा गया है, लेकिन साथ में क्या पकड़ा गया है, कौन पकड़ा गया है? क्योंकि एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि शराब तो पकड़ लिए, लेकिन मालिक, जो शराब तस्कर है, वो फरार हो गया। कौन पकड़ा गया है? ड्राइवर या खलासी? ऐसे ही लोग पकड़े जाते हैं। जिनको नहीं पता है, नहीं पता होगा, अगर पता होता तो वही भाग जाता। और शराब किसका है, ये तो पुलिस को कभी पता ही नहीं लगता है। उल्टे होता क्या है, ये 150 कार्टून जो पकड़ा गया है, हो सकता है इसमें से 5500 से ज्यादा
5,500 कार्टून, 1050, 5,500 नहीं, सॉरी, 500 कार्टून, 500 कार्टून इसमें से उसी तस्कर तक पहुंच जाए, बैकडोर से पहुंच जाएगा, चाहे वो पिकअप पे लोड हो या वो खुद गाड़ी लेकर आए। ये खेल चल रहा है। अभी किस किस को बचाएंगे आप और कब तक बचाएंगे? सवाल ये उठ रहा है कि पटना सिटी में भटिंडा से चलकर शराब कैसे पहुंच गया? है कोई जवाब किसी के पास? बिहार सरकार का कोई मंत्री, उत्पाद विभाग का मंत्री, राजस्व विभाग का मंत्री हो, या फिर पर्यटक विभाग का मंत्री हो, या फिर ये जो परिवहन मंत्रालय का हो, या कोई भी गृह मंत्री, कोई भी किसी के पास ये जवाब है? क्योंकि जिम्मेवारी सबकी है, जिम्मेवारी तो सबकी है ना, खासकर प्रशासन में बैठे लोग, उनको तो बाकायदा ड्यूटी दी गई है ना कि चेक पोस्ट पे आपको तैनात रहना है। 1 लीटर शराब बिहार में घुसना नहीं चाहिए, और यहां तो पूरा भरा गाड़ी है, पूरा कंटेनर शराब से लदा हुआ है, पहुंच गया, पकड़ा गया। यही ना कहेंगे कि पकड़ तो लिए, लेकिन इसके आड़ में, इसके बीच में कितना गाड़ी पहुंच गया होगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। समझिए, बिहार में शराबबंदी के बाद से पंजाब के लोग भी मालामाल हो रहे हैं। बिहार का पैसा, अब समझिए 1 करोड़ का शराब ये जो बिहार में आया है, अगर ये वैध होता, सरकार के नजर में होता, सरकार के लाइसेंस के द्वारा आता, तो सरकार को कितना रेवेन्यू मिलता, इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलता, मतलब फायदा सबको होता। लेकिन ये 1 करोड़ बाजार का मूल्य है, जहां शराब चालू है। ये मत भूलिए कि बिहार का 1 करोड़ है, ये बाजार मूल्य है 1 करोड़। बिहार में इससे कई करोड़ बनाया जाएगा। नुकसान किसका हो रहा है? घुमा फिराकर अगर आप देखेंगे तो आम जनता का ये नुकसान है। तो बिहार सरकार को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि जब 1 करोड़ का शराब पटना सिटी में पहुंच जा रहा है, इसका मतलब शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। फिर आप मान क्यों नहीं रहे हैं कि शराबबंदी फेल है? तो समीक्षा होनी चाहिए। सबसे पहले समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि जितने भी पुलिस वाले हैं, उनकी संपत्ति की बढ़ोतरी कितना हुआ है और कहां से आया, स्रोत क्या है। अगर ये जांच होना, देखिए एकदम से जैसे कोई गड्ढा तालाब हो, इसमें बहुत सारी मछलियां हैं और पानी खींच लिया जाए तो सारी मछलियां तड़पने उछलने लगता है, छोटी बड़ी सभी। उसी तरह से बिहार में सारे पदाधिकारी, सारे नेता उछलने लगेंगे। अब क्या होगा? लेकिन हो तो सही, और यही आज की मांग यही है, यही होना चाहिए। पटना सिटी में होली की तैयारी नेता लोग कर रहे हैं और जनता लोग के लिए शराब बंद है। ऐसा कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? बिहार के जेलों में आप जाकर देखिए, गरीबों को उठाकर जेल में भेज रहे हैं। क्या? शराब पी रखा था, शराब पी रहा था, शराब बेच रहा था। और ऐसे लोगों को, और किसी नेता को जो पार्टी करते हैं होटलों में, घरों में, बर्थडे पार्टी में, शराब की पार्टी, कहीं सुना है किसी दल का कोई नेता जेल गया हो और जेल में बंद हो? अगर गया भी हो तो 2-3 महीना जेल में बंद रहा हो? नहीं ना। तो ये भेदभाव क्यों है? तो ये बड़ा एक बिहार में ना बहुत बड़ा एक ये इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इससे गरीब फंस रहे हैं और ऐसे लोग